हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फॉर्स एकेडमी। मैं आप सभी को सीटेट की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। पेपर सेकंड के नाम से जाना जाता है। इसकी मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल में। उन सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज ये आपका प्रैक्टिस सेट 7 है। प्रैक्टिस सेट 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, PQRS is a parallelogram whose diagonals PR and QS intersect at a point O, such that OP equal x plus 7 centimeter, OQ equal x plus y centimeter। ये आपके पास साइड गिवन है। OR इक्वल 20 सेंटीमीटर एंड OS 16 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम में कुछ डायगोनल्स भी हैं आपके, कुछ साइड भी हैं आपके। देखते हैं पहले पैरेललोग्राम होता कैसे, जिसे पैरेललोग्राम को बोलते हैं हिंदी में समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता कैसा है? समांतर चतुर्भुज का शेप कुछ ऐसा होता है। समांतर चतुर्भुज में जो पी क्यू आर एस, ये आपकी नेमिंग हो गई है। ओपी इक्वल एक्स प्लस 7 सेंटीमीटर। ओपी, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये जो पैरेलल पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। ओ आपका क्या है? ये जो ओ है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट है। जो डायगोनल्स हैं उन दोनों को क्या करता है? ये मीट करता है यहाँ पे, ओपी। तो आपके पास ये ऐसे इसके डायगोनल्स हैं। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है। इस इंटरसेक्ट पॉइंट का नेम क्या है आपका? ओ है। क्या है? ओ। समांतर चतुर्भुज का एक रूल है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये है कि जो ये विकर्ण है, विकर्ण का नाम क्या है? पी आर। और इसका जो पॉइंट मीटअप है वो क्या है? ओ पे मिल रहा है। तो ये जो पी आर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इक्वल इक्वल पार्ट में। तो ओपी इक्वल क्या हो गया आपके पास? ओ आर। पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? एस क्यू आपके पास है। क्या है? एस क्यू है। वो भी कहाँ आपका मीट कर रहा है? ओ पे। तो ये भी टू पार्ट में हो गया। कौन कौन से? ओ एस इक्वल ओ क्यू। ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। इसे आप सब लोग क्या करेंगे? लर्न कर लेंगे। ओपी एक्स प्लस 7 सेंटीमीटर। ओपी, ये आपके पास क्या है? एक्स प्लस 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू एक्स प्लस वाई सेंटीमीटर। ओ क्यू ये क्या है आपका? एक्स प्लस वाई सेंटीमीटर। ओ आर 20 सेंटीमीटर। ओ आर ये आपका 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर। एंड ओ एस 16 सेंटीमीटर। ओ एस 16 सेंटीमीटर। तो 7y+5 का मान सेंटीमीटर में बताना है। एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट अप करना है। y की इक्वेशन जो आपकी ये है 7y+5, इसमें से y का जो वैल्यू है कैसे निकलेगा? वो इसी रूल से निकलेगा। पहला आपके पास x प्लस 7 इक्वल क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि पी ओ इक्वल क्या है? क्यू ओ आर है। कि आपके पास ये क्या है? 20 सेंटीमीटर गिवन है। और ये जो है ये भी आपके पास गिवन है। ये कितना है? से एक्स प्लस 7 सेंटीमीटर। एक्स प्लस 7।
यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। OS इक्वल टू Q है, OQ। OS आपके पास कितना है, x प्लस वाई, OS 16 है सॉरी, और ये आपके पास x प्लस वाई। यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आई है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो 16 इक्वल 13 प्लस वाई, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 16 माइनस 13, 3, यहाँ से 3 की वैल्यू आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आ गई। इक्वेशन आपके पास क्या था, इक्वेशन है 7y प्लस 5। इक्वेशन है 7y प्लस 5। 7 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 प्लस 5, 7 3 जा 21 प्लस 5 इक्वल 26। ऑप्शन सी थर्ड नंबर करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। ये रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। द वैल्यू ऑफ 52 मल्टीप्लाई 3, ये आपका ऐसे राइट है, 52 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 4 प्लस अंडर रूट 441 डिवीजन 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 12। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बॉडमॉस रूल आना चाहिए। बॉडमॉस रूल क्या होता है, पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, लास्ट में आपका सब्सट्रैक्ट। इस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट तो पूरे में था। ऑफ भी कहीं नहीं है। डिवीजन है, हाँ डिवीजन यहाँ पे है और डिवीजन यहाँ पे है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। करते हैं 52 मल्टीप्लाई 3, डिवीजन जब होता है तो क्या है आपका, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स में चल जाता है। प्लस अंडर रूट 441, ये भी आपके पास डिवीजन में है, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 माइनस 32 मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 12। क्या क्या आपका कट रहा है, देखिए ध्यान से, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो आपके पास क्या बचा, 13 मल्टीप्लाई 3, 13 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस, आपको ये पता होना चाहिए अंडर रूट 441 किसका स्क्वायर, ये 441 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, ये आपको आना चाहिए। तो ये किसका है, 21 किसका है, 21 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा, तो आपके पास 21 आया। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 12, 13 3 जा 39, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 प्लस 5, 14, वो 12 4 जा माइनस 40। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 9 ऐड करेंगे 39 में, तो क्या आ जाएगा, 48 प्लस 5 माइनस 48, 48 से 48 कट गया, आपका आंसर आया 5। ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट आंसर।
इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बॉड-मॉस रूल आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, अरुण इज 3 years ओल्ड देन वरुण। एक अरुण है, क्या है? अरुण नाम का लड़का है। ये अरुण है आपका, क्या है? ये अरुण है। अरुण क्या है? अरुण इज 3 years ओल्डर देन वरुण, और यहाँ पे वरुण है। अगर मैं कहूँ ये वरुण है, वरुण जो है वो क्या है, छोटा है 3 साल, और अरुण बड़ा है। तो अरुण की मैंने लेट कर लिया कि वरुण की जो एज है वो एक्स है, क्या है? एक्स। तो अरुण की क्या हो जाएगी? x+3। अगर कोई 5 साल का है और आपका एक बड़ा भाई है और 3 साल बड़ा है, तो 8 साल का ही तो होगा वो। तो ये वही केस है। आगे क्या है? 8 years एगो, जब ये एगो की बात करे, किसकी बात करे? 8 साल पहले, 5 साल पहले। तो ये यहाँ पे सिखा रहा हूँ कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट, बिफोर। जब बिफोर की कंडीशन आए तो जितने साल, क्या है? जितने साल आपको प्रश्न बोले उतना सब्सट्रैक्ट कर देना है, उतना सब्सट्रैक्ट कर देना है। कंडीशन सेकेंड, आफ्टर वाली आती है। आफ्टर कंडीशन में क्या होता है? जितने साल बोले उतने साल आपको क्या करना है? ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है? जो आपका आपने लेट किया होता है एक्स ईयर, उसी पे क्या करते हैं? लेट यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये कंडीशन होता है। यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ये बिफोर वाली। तो बिफोर में क्या बोला है? 8 years एगो। क्या बोला है क्वेश्चन? 8 साल पहले बोला है। 8 साल पहले बोला है तो हम 8 साल पहले जाएंगे। 8 years एगो। तो यहाँ पे अरुण थे। अरुण की कितनी थी? प्रेजेंट में x+3, बट 8 साल है तो 8 साल क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो वरुण की जो थी वो क्या थी? x थी, तो x-8 हो गई। 8 years एगो की बात यहाँ पे ईयर। अरुण की एज ये है, वरुण की एज ये है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अरुण की आयु का 5/6 भाग वरुण की आयु के 3/5 भाग से 6 साल अधिक था। तो अरुण की आयु का 5/6 भाग, अरुण की आयु, तो ये अरुण की आयु का क्या है? 5/6 अरुण। देन वरुण की आयु का, वरुण के आयु का, ये वरुण की आयु का 3/5 भाग से 6 साल अधिक था। 6 साल अधिक था। तो यहाँ पे वरुण क्या हो गया? 6 साल अधिक था कि नहीं था? 6 साल अधिक था। 3/6 है, क्या है? 3/5 है, तो 3/5 ये हो गए वरुण। ये सब 8 साल पहले की कहानी है। अब ये बताओ, जो छोटा है वो तो छोटा ही रहेगा बड़े वाले से। तो अरुण की जो एज थी वो x+3 - 8, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? x+3 - 8 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो बड़ी का साइन आ जाता है, तो x-5 हो जाएगा। तो 5/6 अरुण की क्या हो गई? x-5। वरुण 6 साल क्या था?
बड़ा था, कौन? वरुण छोटा था, आप और अरुण बड़ा था 6 साल। तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट ही तो करोगे। बड़े से छोटा कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्ट करके तो निकालते हैं। यहाँ पे वरुण क्या है? x माइनस 8 इक्वल 6। इसका एक और कंडीशन है, या तो ऐसे राइट कर लो या फिर क्या करो कि वरुण की आयु में 6 साल ऐड कर दो। या तो ऐसा इक्वेशन आपको मिलेगा या तो ऐसा इक्वेशन मिलेगा। ये आपके पास अरुण की थी 8 साल पहले, और ये वरुण की थी। तो वरुण की एज को बराबर करने के लिए 6 साल ऐड करोगे, तब दोनों भाई आपस में बराबर होंगे ना। तो या तो ये आपके पास इक्वेशन मिलेगी या तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास वरुण की एज आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? वरुण की। तो वरुण की एज आपको सॉल्व करना हो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा आप लोग। बट इसमें इक्वेशन, हाँ, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया, मान समीकरण हल करके निर्धारित किया जा सकता है। कौन समीकरण सही है? तो हमें क्या है कि x माइनस 5 था, तो 5 5 6 5/6 था। यही ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर सही लग रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आपके स्क्रीन पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये रहा। सीखने का वह क्षेत्र जो दृष्टिकोण और मूल्यों से संबंधित है, उसे इस रूप में माना जाता है। किस रूप में? सीखने का वह क्षेत्र, डोमेन ऑफ लर्निंग दैट डील्स विद एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण होना चाहिए और मूल्य होना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज आपके पास कैसे होगा? इस रूप को माना जाता है कैसे? ज्ञान क्षेत्र होता है, नॉलेज डोमेन। नहीं, नॉलेज डोमेन कैसे हो जाएगा? ये संज्ञानात्मक क्षेत्र है, संज्ञानात्मक क्षेत्र भी नहीं है। ये क्या करता है? आपके पास दृष्टिकोण है खुद का, बिल्कुल। मूल्य है उस चीज का, एटीट्यूड है, ये भी है। तो ये क्या करता है? अफेक्टिव करता है। क्या करता है? अफेक्टिव डोमेन होता है। आपको भावनात्मक क्या करता है? भावनात्मक क्षेत्र प्रदान करता है। क्या करता है? भावनात्मक क्षेत्र के थ्रू आप लोग सीखते हो। तो ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर। संज्ञानात्मक नहीं है ये। ठीक है? तो ऑप्शन सेकंड कट हो गया, फर्स्ट भी कट हो गया, और मनोगत्यात्मक तो है ही नहीं। ये रहा आपके स्क्रीन पे पांचवा नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 500 आर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 3, 5 एंड 7? 1 से 500 के बीच में प्राकृतिक संख्या पूछा है, तो नेचुरल नंबर क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स आपके पास वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो किससे डिविजिबल है? विभाज्य पूछा है, तो विभाज्य का मतलब है कि ये डिविजिबल की बात किया है। तो 3, 5 एंड 7, तो 3, 5 एंड 7 जब एक अगर ये 3 से बोलता, किससे? 3 से बोलता, तो हम 3 से इस संख्या को क्या करते हैं? डिविजिबल करते। बट ये क्या बोला है? 3 के साथ साथ 5 भी बोला है एंड 7 भी बोला है। ये तीनों को कैसे आप पता करोगे कि ऐसी कितनी संख्या है 1 से 500 के बीच में जो इनसे डिविजिबल है? तो एक ही तरीका है, इन सब का क्या करना है? इसका आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो 3, 5, 7 का जो एलसीएम आता है, एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7, वो क्या हो जाएगा आपके पास? 3, 5 एंड 7 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, 7 जा 105। ये आपका एलसीएम आया। अब क्या है कि 105 आपका फर्स्ट मल्टीपल है। क्या है? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, अब तो इससे कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हो। तो फर्स्ट मल्टीपल आपका क्या हुआ? 105 हुआ। सेकंड इसी का मिल जाएगा, कहाँ से पूछा है? 1 to 500, तो ठीक है, 500 हम लास्ट में याद रखेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? 105 का ही सेकंड मल्टीपल हो जाएगा आपके पास 210। थर्ड क्या हो जाएगा? ठीक है, थर्ड मल्टीपल हो जाएगा 315। फोर क्या हो जाएगा आपके पास इसी का? 420। क्या 5 है क्या?
अगर 5 को करोगे तो ये हो जाता है 525, बट क्या है 525 नहीं है, 500 इज लेस देन 525, ये तो 525 ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन तो गई, तो हमारे पास ये वाला गया। तो कितने ऐसे जो नंबर हैं जो 1 से 500 के बीच में 3, 5, 7 से डिविजिबल हैं, वो 4 ही है। कौन-कौन से ये भी मैंने बता दिए। तो ये ऑप्शन जिसका 4 होगा वही सही है। हाँ, सेकंड नंबर। कौन-सा? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन आप M is a point on side AB of a triangle ABC। एक आपके पास क्या है? ट्रायंगल है। ये आपका एक क्या है? ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ABC नेमिंग की गई है और M क्या है? एक पॉइंट है ऑन AB। तो A, B एंड ये रहा आपके पास C। M इज अ पॉइंट ऑन साइड AB। ये आपके पास एक कोई पॉइंट है M। सच दैट AM इक्वल BM इक्वल CM। AM क्या है? इक्वल है किसके? BM के। एंड CM भी एक है जो लाइन है वो भी इक्वल है इन तीनों। ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो कंडीशन क्या है? AM इक्वल, BM इक्वल, CM। If angles A and B are respectively X and 70। यदि कोण जो है वो क्या है? x है और 70 है आपके पास। ये आपके पास क्या है? x डिग्री A एंड B 70 डिग्री। इस कंडीशन में आपको एक रूल पता होना चाहिए। फर्स्ट रूल, त्रिभुज की भुजा अगर आपस में बराबर होती है तो उसके के सामने वाले कोण के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। ये कह क्या रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि अगर इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये भी x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। ये समझा रहे थे आपको। ये आपको आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये 70 है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, तो ये 70 है तो आपके पास ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अगर ये x है, ये लाइन है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? ये x डिग्री का हो जाएगा। ये आपके पास ये नहीं बोला है कि ये 90 डिग्री है। M एक त्रिभुज ABC की भुजा पर बिंदु है इस प्रकार AMBMCM। यदि कोण A और B क्रमशः ये है 70 है, ये 70 है। रूल सेकंड, ये फर्स्ट रूल था। ये आपका सेकंड रूल है। यहाँ पे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होती है ना? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपके पास एंगल बी भी है, एंगल सी। तो एंगल बी प्लस एंगल एम सी बी प्लस एंगल बी एम सी इक्वल 180 डिग्री। ये आपके पास 70 डिग्री है।
एम सी भी 70 डिग्री है। एंगल बी एम सी आपको कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। बी एम सी की वैल्यू आपके पास आ गई 180 माइनस 70 70 140, बी एम सी 40 डिग्री, कितना आ गया 40 डिग्री आपका आ गया, बी एम सी 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ सकती है आपके पास, कैसे, सरल रेखा जो होती है स्ट्रेट लाइन, जिसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, वो 180 डिग्री का होता है। तो आपके पास एंगल एम के दो पार्ट थे, कौन कौन से, एक था एंगल बी एम सी, एंगल बी एम सी, दूसरा आपके पास था ए एम सी। इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है, इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, वो हमने एक्स लेट कर लिया। x प्लस 40 इक्वल 180 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 40 इक्वल 140 डिग्री, ये आ गया 140 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास ऐसे ही सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, सेकंड एक्स एक्स टू थे, और हमारे पास जो एंगल ए एम सी की वैल्यू क्या आ गई है, 140 डिग्री आ गई है। एंगल ए एम सी इक्वल 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 140 इक्वल 180 डिग्री, 2x इक्वल 180 माइनस 140, 2x इक्वल 180 से जाएगा तो 40 आएगा, x की वैल्यू आ गई आपके पास 20 डिग्री। ये कौन सा x है, ये आपके पास ये वाला x आया, ये 20 डिग्री है, कितना है 20 डिग्री। अब क्या पूछा, 3x प्लस 25 की वैल्यू बताइए, 3x प्लस 25 डिग्री, x की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री प्लस 25, कितना हो जाएगा 23 जा 60 प्लस 25 इक्वल 85 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ने 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 3,267 रुपए पाया। तो यहाँ पे जो ये है वार्षिक ब्याज है, क्या है वार्षिक ब्याज। तो वार्षिक ब्याज को आप ये कर सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं हो, पूरा अमाउंट पाया है, क्या पाया है अमाउंट है। अमाउंट हमेशा क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है प्लस सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ऐड होने के बाद बनता है। तो यहाँ पे जो ये है 3267, ये अमाउंट ही है, ये क्या है अमाउंट ही है 3267, इतने रुपए। समय कितना है 2 साल के लिए, जिसे बोलते हैं टाइम, 2 इयर्स। 10% प्रतिवर्ष, तो वार्षिक दर है, तो वार्षिक दर है तो रेट आपके पास आ गई 10%। ईयरली है, अगर छमाही होती तो आपके पास दो, क्या हो जाता, एक साल में 2 छमाही होता है, बट छमाही का तो दिया नहीं है, वो प्रतिवर्ष है, वार्षिक है। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू पता करनी है, किसकी, प्रिंसिपल, आपका मूलधन कितना था, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस r/100 पावर n। ये n क्या है, वो टी टाइम होता है, क्या होता है ये टाइम होता है, टी कर लो इसे। इस फार्मूले पे अब रखेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 3267 इक्वल p एज इट इज 1 प्लस r हमारे पास 10 था और 100 हमारा
टाइम 2, 0 से 0 कट गया, 10 1 जा 10 प्लस 1 11, तो 3 2 6 7 इक्वल P 11 अपॉन 10 पावर 2। अब ये क्या है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम इधर आएंगे तो ये डिवीजन में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 2 6 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल P। कट करो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। आपके पास जो P है वो क्या आ गया, 27 लास्ट में 20, इतनी रुपया है आपका। ये जो आया है ये मूलधन है। क्या है, ये मूलधन है, मतलब उसने इतना रुपया लगाया 2 साल तक, 10% के हिसाब से उसका 3267 रुपए हो गया। लेकिन क्वेश्चन मूलधन नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, उसी दर से उसी धनराशि पर 2.5 साल में साधारण ब्याज क्या पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है यहाँ पे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपान 100। पी आर टी का हिंदी में बता दें तो क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये आपका हिंदी में फॉर्मूला है। तो मूलधन तो 2700 रुपए था, दर आपके पास 10% रखनी, वही पुरानी, समय बस 5/2 हो गया। कट करो, 0 से 0 कट हो गया, आपके पास ये 0 से ये 0 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 35, 135 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जा 25, 13 5 जा 65, 67 रुपीज। ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। 675 रुपीज उसका सिंपल इंटरेस्ट था, अगर वो 2.5 साल के लिए उस पैसे को सबमिट कर रहा है किसी बैंक वैंक में। ये रहा 8वां नंबर क्वेश्चन। D is a point on side AB of a triangle ABC such that CD is the bisector of angle ACB. If angle A equal 50 degree and angle B equals 70 degree, then angle ADC is equal to। आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए बी सी, ए यहाँ कर लो, बी यहाँ, सी यहाँ कर लो। ए बी पे एक पॉइंट है डी, ये डी पॉइंट है, thus that CD is the bisector of angle ACB। ACB ACB इसका क्या है, ये बाइसेक्टर है, तो क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये दोनों क्या किया है, आपस में एंगल इक्वल है। ये अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजित होता है। क्या होता है, कोण को समद्विभाजित कर देता है, कोण समद्विभाजित। अगर कोई 60 डिग्री का है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, 30 30। समझ में आ रहा है, तो आपके पास एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए 50 है, आपके पास ये कितना है, 50 डिग्री है, एंगल भी 70 डिग्री है। ए डी सी की वैल्यू पता करना, ए डी सी, इस एंगल की वैल्यू आपको पता करनी है। ऐसे कंडीशन में आपको ये जानना चाहिए कि हमें इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे, कितनी आएगी। एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एक्स है तो ये एक्स है, तो पहले तो क्या करो, आप त्रिभुज का जो प्रमेय है वो लगाओ।
प्रमेय कौन सी? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये वाली प्रमेय आपको आ रही है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री गिवन है, एंगल बी की वैल्यू 70 डिग्री, एंगल सी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 75 12, माइनस में इधर एंगल सी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अगर एंगल सी 60 डिग्री है और वो समविभाजित कर रहा है तो ये पहले ही मैंने बता दिया था कि 30-30 में हो जाएगा। ये आपका 30 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री। अब क्या करना है, ए डी सी, ये किसमें लगाया था मैंने? ये लगाया था ट्रायंगल ए बी सी में, ये वाली थ्योरम यूज किए थे। अब क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल में। कहाँ पे? ये वाले ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल का क्या नाम है? ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। एंगल ए एंगल डी एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, थ्योरम वही रहेगी। एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री गिवन थी, डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सी की वैल्यू 30 डिग्री अभी अभी आई है, और पूरा 180 डिग्री। एंगल डी की वैल्यू हो गई 180 माइनस 53, 80 माइनस 100। आंसर 4, आपका ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। अगर यही इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि एंगल बी डी सी की वैल्यू बताइए, तो हम स्ट्रेट लाइन थ्योरम लगा के सब्सट्रैक्ट कर देते 180 से 100 को स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन थ्योरम हम लगा देते तो क्या हो जाता, हमारे पास एंगल बी डी सी की वैल्यू पता चल जाती। ठीक है, वो भी आप सॉल्व कर सकते थे। ये रहा आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन। Marks obtained by some students of a class are 36, 37, 31, 42, 23, 38। ऐसे करके आपके पास कुछ मार्क्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के। द डिफरेंस ऑफ द मीन एंड द रेंज ऑफ द डेटा इज। आपको क्या पता करना है? माध्य। क्या पता करना है? माध्य। और क्या पता करना है? रेंज। क्या पता करना है? रेंज। अब रेंज और माध्य कैसे पता करेंगे? जिसे बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर, हिंदी में। ये तो आपके लिए इजी है। रेंज क्या होता है? ये बता दे आपको, जो रेंज होता है वो हाईएस्ट, हाईएस्ट जितनी आपके पास वैल्यू हो उससे आप लोवेस्ट वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें से? 36, 37 से बड़ा 42 है, 42 से तो कुछ बड़ा नहीं है, तो 42 आपकी हाईएस्ट वैल्यू आ गई। लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे आपके पास 17 है, इससे तो कोई छोटा नहीं है, 17 हो गया। अब सब्सट्रैक्ट करो, कितना हो गया आपके पास? ये 12 में से 7 जाएगा 5, 3 से 25 आपके पास आ गया रेंज। तो माध्य क्या होता है? माध्य ये होता है, एक फार्मूला पहले राइट कर दे, फार्मूला सिग्मा एक्स एन अपान ये एन होता है। अच्छा, ये एन और एक्स एन क्या होता है ये आपको समझा दे। ये जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन होते हैं, क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, परीक्षण, कुछ भी, जो निरीक्षण आप जितने भी करते हो उन सब का क्या होता है? सम होता है। तो ये जो रूल होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑल कर लो, ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो सिग्मा विग्मा से आपको प्रॉब्लम जो होती थी वो नहीं होगी, ऐसा फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये तो एक्स बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स बार। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा। सिग्मा ये बताता है कि जितने नंबर्स हैं एन नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। 12 को ऐड करना है, तो ऐड करो। 5 9
5 10 9 19 आपके पास आया। इसके बाद आप ये पूरा जो ऐड करोगे हम इधर से ऐड करते हैं। 7 6 13 1 14 15 16 17 18 19 19 में 8 ऐड करोगे 20 7 27 27 7 34 34 8 42 5 47 5 52 52 52 8 52 8 आपका हो गया 60 60 60 आपका हो गया 66। तो ये आया आपके पास 66 कैरी आया 6। फिर ऐड करो 3 2 5 2 7 3 10 1 11 1 12 3 15 2 17 4 21 21 9 3 3 पूरा ऐड कर लो तो 21 9 आपके पास हो गया 30 36। तो क्या हो गया ये कैरी था तो 36 हो गया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे वो 12 थे। ये इरेज कर दो ये कुछ नहीं था ये मैंने कैरी राइट किया था। अब इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। 12 3 जा 36 जाएगा नहीं 0 बढ़ाएंगे तो 12 5 जा 60। जो x बार की वैल्यू आई है वो x बार की वैल्यू क्या आ गई है 30.5। अगर ये समझ में ना आया हो तो 12 का 366 में ऐसे करके डिवीजन कर लीजिएगा तो यही आएगा। ये x बार की वैल्यू आ गई और रेंज भी मिल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा था डिफरेंस क्या पूछा है डिफरेंस क्या पूछा है डिफरेंस। ध्यान से अगर आप इसे देखें तो आंकड़ों के माध्य और परिसर का अंतर पूछा है। तो माध्य तो आपके पास आ गया परिसर पहले आ गया था। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड रेंज। मीन आपके पास क्या है 30.5 एंड रेंज था 25। सब्ट्रैक्ट करिए 0.5 तो ऐसे ही रहेगा 25 35 है 5.5 आपका आंसर। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके सेंट्रल टेंडेंसी से बहुत पूछे जाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है एक ट्रेडर है बाई 12 फैंस फॉर 24,000 रुपीज। 24,000 के कितने फैन लिए उसने 12 फैन। तो ऐसे तो पता कर सकते हो कि वन फैन कॉस्ट कितना हो जाएगा। वन फैन कॉस्ट अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि आप 20 रुपए की चॉकलेट लाए हो क्या एक चॉकलेट कितने की पड़ी। क्या करते थे कि 20 डिवीजन कर देते थे 4 से तो आ जाता था 5 रुपीज। वैसे ही ऐसा ही कुछ है कि वन फैन का कॉस्ट कितना हो जाएगा आपके पास 12 वन जा 12 12 टू जा 24 2000 रुपीज का उसका एक फैन पड़ा। 2000 रुपए का एक फैन। वह प्रत्येक पंखे पर लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। अंकित करने का मूल्य का मतलब है वो अपने आप से 25% बढ़ा देता है। तो आपको पता करना है कि 2000 का 25% कितना होता है। 2000 का 25% कैसे निकालते हैं 2025 बटे 100 जीरो से जीरो कटा 25 दूनी 50 500 रुपये आया। अब वो 500 रुपये बढ़ा दिया तो 500 रुपये जब बढ़ा दिया तो अंकित मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य उसने क्या किया अंकित मूल्य उसने क्या किया 2000 में 500 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2500 रुपये। कितना आ जाएगा 2500 रुपये। यहाँ पे राइट करो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 2000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था और 500 रुपये 25% बढ़ाया तो क्या हो गया 2500 रुपये। अगर 2500 रुपये में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट है 25% बढ़ाया चला जा रहा है। बट उसने बोला यदि वह सभी पंखों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है। मतलब उसने ये चालाकी किया कि बढ़ा भी दिया और लोगों को डिस्काउंट भी दे दिया। तो डिस्काउंट कितना परसेंट दिया 10%। अब अंकित मूल्य पे डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट निकालो आप। इसे बोलते हैं छूट। कहाँ पे निकालना है अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य पे कितने परसेंट का डिस्काउंट है 10% का है। तो 10% ऑफ
अंकित मूल्य। तो 10 मल्टीप्लाई अंकित मूल्य 2500 अपान 0 से 0 कटा तो कितना हो गया 250। अब जब डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट जब दिया जाता है तो आपके पास जो चेंज होता है वो जो आता है उसका प्राइस वो कम हो जाता है। डिस्काउंट घटाते ही तो है। अगर कोई कहता है कि 10 रुपए की चीज़ है 2% 100 रुपए की चीज़ में अगर वो कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दिया तो कितना दिया 20 रुपए का दिया, और 10 रुपए की चीज़ में 20% का डिस्काउंट मतलब 2 रुपए दिया। तो वैसे ही उसका जो अब हो गया कीमत फैन की, तो फैन की जो कीमत हो गई वो कितनी हो गई 2500 का जो फैन था वो 250 रुपए कम कर दिया तो हो गई 2250 रुपए। ये क्या है एक फैन की है, क्या है वन फैन है, क्या है वन फैन कॉस्ट है। बट वो कितने फैन ऐसे बेचता है, कितने लेके आए थे 12 फैन लेके आया था, तो 12 फैन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 12 फैन कॉस्ट। अगर 1 रुपए, अगर एक पेंसिल का कीमत 5 रुपए है 10 पेंसिल की कीमत कैसे होगी, तो वो वैसा ही क्वेश्चन है। तो 2250 मल्टीप्लाई 12, 12×5 = 60, 6 आया, 12×2 = 24, 6 = 30 आया, और इसके बाद 12×24, 24×3 = 27। तो जो 24,000 के टोटल फैन लेके आया था वो 27,000 में बेचे। तो उसका कुल लाभ बताना है तो प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 2700 रुपये वो पूरा बेचा, 24 वो 27,000 में 24,000 में लेके आया था, तो 3,000 रुपये उसको क्या बोला पूरा प्रॉफिट हुआ। तो ये उसका लाभ था, क्या था ये उसका लाभ था, प्रॉफिट। ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। ये रहा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन। ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर अपान पी माइनस, ये क्वेश्चन ऐसे था कुछ, ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर अपान बी माइनस ए। देखिए ये है क्या ए माइनस बी प्लस सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 बार ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, दूसरे में भी रहेगा ए माइनस बी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए। अब इन सब का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए का ए में, ए का बी में, ए का सी में, तो करते हैं ए स्क्वायर, ए का बी में तो हो जाएगा माइनस का ए बी, ए का सी में हो जाएगा तो प्लस का ए सी। ये आपका ए वाला फिनिश। बी का तीनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का बी सी। सी का भी ऐसे ही करेंगे तीनों में तो क्या हो जाएगा प्लस का ए सी माइनस बी सी प्लस 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 का सी स्क्वायर। ये आपका ये इतने का डन हो गया। अब ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ए का ए में बी सी में, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का ए बी प्लस माइनस माइनस का ए सी। यहाँ पे अगेन सॉल्व करेंगे बी का, तो बी का भी सेम ऐसे ही सॉल्व करें, तो बी का सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का बी सी। अब सी की बारी आए तो सी को भी ऐसे ही सॉल्व कर ले, माइनस का सी ए माइनस माइनस प्लस का बी सी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपान बी माइनस ए। अब आपके पास इनको कट पिट करने की बारी आई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा क्योंकि अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज आते हैं, ए बी माइनस में उधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये भी कट गया। ए सी क्या है प्लस में, इधर भी ए सी प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक ए सी दो ए सी, तो यहाँ पे क्या हो गया टू ए सी।
माइनस का बी है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, हाँ तो यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी कट गया, अपोजिट साइन है। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ये भी कट गया। बी सी आपके पास ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी ये भी माइनस में हो जाएगा। तो एक बी सी ये हो गया, एक इधर वाला बी सी हो गया, तो क्या हो गया टू बी सी। फिर ए सी इधर क्या है प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इधर भी प्लस में, फिर ए सी हो जाएगा टू ए सी हो गया। फिर बी सी आपके पास माइनस में, इधर प्लस में, फिर टू बी सी हो गया माइनस में टू बी सी। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो ये आपके चार और ये बच गए इधर के। तो अपान में क्या था बी माइनस ए। ये ए सी ए सी ए सी ए सी ये आपस में क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा फोर ए सी माइनस फोर बी सी अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे फोर सी कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, फोर सी कॉमन लोगे ए माइनस बी आएगा, क्या आएगा ए माइनस बी, बट नीचे क्या है बी माइनस ए है। ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं जब पलटने के लिए, तो माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर भी पलट जाएगा, या तो फिर माइनस कॉमन ले लो तो बी माइनस ए हो जाएगा। तो बी माइनस ए ये नीचे कट करने के लिए ऐसा करते हैं। तो माइनस का फोर सी आपका आंसर, ऑप्शन थ्री विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में अगर पेशेंस नहीं है तो क्वेश्चन गलत ज्यादा होते हैं। ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज बनता कैसे है, ये आपका ऐसे कुछ त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज में क्या है, एक जो एंगल है वो कैसा होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री होता है। मैं कुछ भी नेम दे दूं पी क्यू आर दे। इसका जो एरिया है वो कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी एक भुजा कर्ण के अलावा, तो कर्ण क्या होती है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो होती है वो क्या होती है कर्ण होती है, जिसे हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। और कर्ण जो हो गई इसके अलावा बोला है, तो इसके अलावा हम या तो ये ले लें इसे बेस बोल दें, ये बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं आधार। या तो हम इसे बोल दें लंब परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के अलावा एक कोई हमने क्या किया 30 सेंटीमीटर लेट कर लिया, तो हमने क्या किया इस लंब को क्या किया 30 सेंटीमीटर ले लिया। तो त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है, तो त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, तो पहले तो ये पूछो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। 1/2 हाइट इंटू बेस। अब आपको बेस पता नहीं लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है। कितना था एरिया ऑफ ट्रायंगल 240। 1/2 हाइट पता है 30 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्यों हमें दिया गया था एक, क्योंकि ये 90 डिग्री इसीलिए तो बताया गया 90 डिग्री में कोई हाइट है, और ये आपका पास बेस है। तो 240 मल्टीप्लाई टू, इधर क्या था डिवाइड में था प्लस में होगा, इधर चला आया ये डिवाइड में, बी आपकी आ गई जिसे बोलते हैं बेस। तो बेस की वैल्यू जो है वो कट जाएगी 3 8 जा 8 2 जा 16 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है बेस है। क्या है बेस। ये आपका बेस आ गया। अगर बेस आ गया 16 सेंटीमीटर, ये कितना है 16 सेंटीमीटर, तो ये वाला कर्ण कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। समकोण त्रिभुज में ही तो पाइथागोरस लगती है। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसे ऐसे पढ़ते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेनस है नहीं, बट हमारे पास लंब कितना था 30, बेस कितना था 16 आया है। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900,
16 का क्या होता है 256, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा करना है। 9 टू 11 5 6। एच यहाँ पे स्क्वायर चल रहा था, बट यहाँ पे अंडर रूट है। अब 1156 किसका स्क्वायर रूट है, तो 1156 को निकालने के लिए आपको ऐसे करके स्क्वायर रूट निकालना होगा। 3 3 जा 9, 2 5 6 6 यहाँ पे ऐड हो जाते हैं ये, तो 3 3 6 हो गया। 4 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, 6 4 24 25। हाँ, तो किसका आ गया आपके पास, ये यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे फिर 34 का किसका है, तो ये आपके पास आ गया 34। ये एच स्क्वायर था, यहाँ पे अंडर रूट इसीलिए लग गया था, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ से हटा दिया था ये 34 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकल आएगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ऑल साइड सम, ऑल साइड सम। साइड कौन कौन सी हैं, साइड आपके पास ए बी, साइड हमने कोई और ले रखी है, उसकी नेमिंग हमने चेंज कर दी थी, देख लेते हैं। पी क्यू प्लस, हाँ ये साइड आपके पास है, साइड है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, पी क्यू आर, पी आपका कहाँ था, ऊपर था। 16 प्लस 16 प्लस पी क्यू आर, क्यू आर आपके पास क्या आया 34 प्लस आर पी बेस एक थी आपके पास 30। इन सब को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 30 30 60 10 70 10 80, 80 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आया। तो 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। इसमें आपको दो फार्मूले आने चाहिए था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम जो लगती है, बस ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। ये 13 नंबर क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:7। रेशियो ऑफ टू नंबर्स क्या है, 3:7। तो जो नंबर बनेंगे वो नंबर क्या हो जाएंगे, हमने लेट कर लिया, x है तो कोई 3x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 7x। ये जो आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूला में क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो एलसीएम कितना है आपके पास 630, एचसीएफ पता नहीं, फर्स्ट नंबर हमने 3x ले लिया और सेकंड नंबर 7x ले लिया, रेशियो गिवन था तो नंबर हमने बना लिया। एचसीएफ आपके पास क्या हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 7x, 7 3 जा 21, तो एचसीएफ जो हो गया आपके पास क्या हो गया 21x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 630। तो 21 अपॉन 360, 21 3 जा 63। तो एचसीएफ जो है आपके पास क्या हो जाएगा x अपॉन 30, क्या है 30 एक्स स्क्वायर, और ये एचसीएफ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई एचसीएफ, ऐसा मल्टीप्लाई करो जो एक्स स्क्वायर इक्वल हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो हमें क्या है एचसीएफ जो मिलेगा वहां से क्या मिलेगा 30 मिलेगा, क्या मिलेगा 30। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या है 30 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, वही तो होगा जो इसका, अगर एक्स की वैल्यू मैं ऐसे निकाल लूँ अंडर रूट करके 30 मल्टीप्लाई एचसीएफ, एक 30 बाहर कर दो, अंदर 30 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 30 30 से दोनों कट के एक 30 बाहर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 30। एचसीएफ आपके पास 30 आ गया। जब एचसीएफ 30 आ गया तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या है, तो सम ऑफ एलसीएम प्लस एचसीएफ। एलसीएम आपके पास कितना था 630 था, एचसीएफ कितना आया 30 आया, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 660, 660। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन।
14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप ध्यान कहाँ देना है आपको? सत्य नहीं है पे ध्यान देना। कहाँ देना है? सत्य नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होती हैं 1, 2, 3 से चलकर आपका इनफाइनाइट तक जाती है। इंटीजर पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये है, इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, एक होता है जीरो। तो इंटीजर हाँ है, तो ये आपका क्या है? सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है, हाँ ये सही है कंडीशन। फिर प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। सेकंड नंबर कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या नेचुरल नंबर, वास्तविक संख्या यही है ना। तो वास्तविक संख्या का मतलब है रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब होता है, रियल नंबर दो से बनता है। एक होता है आपका रेशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर से मिलकर के, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ तो रेशनल नंबर पे आपके पास पाई है और इरेशनल नंबर पे 22 अपान, कहाँ गया है ये, हाँ इरेशनल नंबर पे जो है आपको मैं बताऊं तो जो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर जो है वो 22/7 जिसे बोलते हैं आप पाई। क्या बोलते हैं? पाई। बट इसी की जो एक वैल्यू होती है 3.14 पाई में ही, पाई की दो वैल्यू होती है 22/7, तो ये तो रेशनल में आती है बट ये इरेशनल में आती है 3.1। ये चीज थोड़ा ध्यान दी जाती है रियल नंबर। तो ये कंडीशन तो मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या ना परिमेय नहीं, नहीं वो इरेशनल भी हो सकती है, तो इस वजह से ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो गलत, जो गलत है वही सही है इसमें, जो गलत है तो यही गलत है, तो यही गलत है तो यही सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्राकृतिक संख्या क्या है? एक प्रत्येक प्राकृतिक, हाँ तो पूर्ण संख्या भी है, बस होल नंबर में जीरो आ जाता है, तो ये भी आपका सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है कि दो भी है और 2/1 भी है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब है आपका ये वाला सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, यही आपको नहीं बताना था, तो यही आपका सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। नॉट पे फोकस करना है, ठीक है, नॉट। बाकी सब तो सही था चारों। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? फोकस। नॉट डिविजिबल बाई 11। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का रूल ये है कि ऑड नंबर, ऑड प्लेस पे, ऑड प्लेस जो वैल्यू हैं उनको क्या करना है? सम करना है, माइनस इवन प्लेस जो डिजिट है या वैल्यू है उनको क्या करना है? सम करना है। उनका जो सब्ट्रैक्ट है, ये सब्ट्रैक्ट या तो जीरो हो या फिर 11 से डिवाइड हो जाता हो, डिविजिबल हो। ये 11 का रूल है। तो देख लीजिए आप इस रूल को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। 1 1 2 1 3, तो 3 माइनस 0 0 3 करोगे तो 0 प्लस प्लस 3, 3 माइनस 3 कट के आपके पास आ गया 0। तो आपका ये तो डिविजिबल है। क्या है? ये तो डिविजिबल है, इस वजह से ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है? ये तो सिंपल सी बात है, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, ये भी आपका डिविजिबल है, तो ऑप्शन ये वाला भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो इवन ऑड पे ये है, ऑड पे ये है, ऑड पे ये, ऑड पे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस प्लस 2, ये हो गया 8 माइनस 6। लेकिन 2 बच रहा है, 2 ना तो जीरो है ना तो 11 से डिविजिबल है।
तो ऑप्शन आपका यही क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर भी ट्राई कर सकते हैं, देख लेते हैं क्या पता यही हो जाए। तो क्या है कि 7, 1, 8, 8, 5, 13, 13, 9 आपके पास आ गया 22। अब ऑड इवन वाले करें, 3 0 था तो कोई मतलब नहीं, तो 3 में 0 ऐड करो 3 आता है, 3 8 11। हाँ ये देखो करो तो 11, ये तो 11 आ गया, तो जो डिविजिबल है 11 से, तो ये नंबर तो डिविजिबल था, इस वजह से ये ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ, चला गया। समझ रहे हो, ऐसे करके हम क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा 11 से डिविजिबल है, कौन हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। ये रहे आपके प्रैक्टिस से। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए हो उन्हें अगेन एंड अगेन देखें, और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर है आप ये 84 33 34 11 28, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये रही आपकी इंस्टा आईडी, मैथवर्स एकेडमी 01, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ध्यान से इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।